श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की सुंदरकांड से कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया, हमारी तरफ से हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोग एक बात बताइए, कि कल कोई पूछ रहा था हमसे, और आप भी बड़े ध्यान से सुनिए और बताने की कोशिश करिए अगर आप जानते हैं कि देखिए, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हो जाती है यानी व्यक्ति का अंत हो जाता है, तो वो जो डेड बॉडी बन जाती है जिसे मुर्दा बोलते हैं, कहते हैं, तो उस मुर्दे को जब ले जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक बार उसको बीच रास्ते में कहीं पर जरूर रोकते हैं। तो इस रोकने का कारण क्या है? मुर्दे को ले जाते समय जब चार लोग जब ले जाते हैं और बहुत सारे लोग साथ में चलते हैं, तो कहीं न कहीं एक जगह बीच में उस मुर्दे को जरूर रोकते हैं। उसके बाद वो लेकर के शमशान की तरफ जाते हैं। तो वो क्यों रोका जाता है, इसका क्या कारण है? आपने कभी गौर किया? नहीं किया। और बच्चे भी पूछने लगते हैं कभी कभी तो ये जो डेड बॉडी है, ये मुर्दा है, ये बीच में क्यों रखा जाता है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, इस मुर्दे को बीच रास्ते में एक बार क्यों रखते हैं, क्या कारण है इसका? तो ध्यान दीजिए। देखिए, जब घर से उस मृत शरीर को लेकर के चलते हैं तो ये देखते हैं कि रास्ते में कहीं बेल का वृक्ष मिल जाए। काय का वृक्ष? बेल का वृक्ष मिल जाए, और उस बेल की वृक्ष की छाया में उस मुर्दे को रखते हैं। उस छाया में रखने का ये है कि वो जो मुर्दा है तो वो भोलेनाथ को समर्पित हो गया। वो मृत्यु आत्मा, मृत्यु शरीर भोलेनाथ को समर्पित हो गया, और भोलेनाथ ने अपनी उसको चरण में ले लिया। और फिर जब चलते हैं दोबारा फिर, तो जहाँ पर उस मुर्दे को रखते हैं वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर या मिट्टी के डेले वगैरह जो है ना, वो पीछे फेंकते। वो पीछे फेंकने का विधान क्या है? पीछे फेंकने का विधान ये है कि देखिए, मनुष्य जब मर जाता है तो उस मुर्दे की जो आत्माएं हैं वो 10 दिन तक वहीं पर रहती हैं
जहाँ वो उसका निवास स्थान था यानी घर, वहीं पर वो रहती हैं। और जहाँ उस बेलपत्र के नीचे उस मुर्दे को विश्राम दिया गया है, और वहीं से फिर वो वापस लौट के उसी घर चली जाती है। जब वो चली जाती है मृत आत्मा और 10 दिन तक वो रहती हैं, तो वो देखती हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ लोग कर रहे हैं, कौन भजन कर रहा है, वो मेरे लिए वो क्या कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है, कौन भोजन कर रहा है, इस तरीके की वो देखती रहती। और 10 दिन के बाद वो आत्माएं जो है ना चली जाती। तो आपने ये समझ लिया होगा कि मुर्दे को बीच में क्यों रखते हैं। बीच में मुर्दे को इसीलिए रखते हैं, ये विधान भी है, ये शास्त्रों में भी है कि बेलपत्र को देखते हैं, बेलपत्र की छाया में उस मुर्दे को रखते हैं। और बेलपत्र में इसलिए रखते हैं उसके नीचे बेलपत्र के कि वहाँ पर उसकी आत्मा को जो है ना भोलेनाथ अपने उसमें ले लेते हैं, और भोलेनाथ जो है ना उसको भगवान से नारायण से मिला देते हैं। और वो तर जाती है, उसका पिंडदान वगैरह जो कुछ भी होता है ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन अब तो क्या है कि जहाँ कहीं पर भी अच्छा लगा या सब लोगों ने सोच लिया समझ लिया वहीं पर रोक देते हैं। नहीं, वैसे ये मुर्दे को जो है ना वहीं पर रोकते हैं जहाँ कहीं पर भी बेल के वृक्ष की छाया हो, बेल की वृक्ष की छाया हो, वो वहीं पर रोकते हैं और रोकना चाहिए। और इसमें एकाध में और प्रमाण मिलता है कि क्यों इसको रोकते हैं। एकाध और मिलता है, कुछ लोग यूँ कहते हैं कि जब ये आत्मा जब जाती है, ये मुर्दा जब हो जाता है, तो इसके दाहिने पैर की अंगूठी में एक सोने की नसेनी बांधी जाती है। और वो नसेनी इसलिए बांधी जाती है, कहते हैं नहीं है कि उनको तो सोने की नसेनी प्राप्त हुई होगी, है? सोने की नसेनी प्राप्त हुई होगी, सोने की नसेनी पर चढ़ कर। तो वो दाहिने पैर के अंगूठे में जो नसेनी बांधी जाती है सोने की, तो उस नसेनी को अंगूठे से खोलने के लिए बीच रास्ते में उस मुर्दे को रोका जाता है, रोकते हैं। और वो नसेनी खोल करके दामाद को दे देते हैं दान में। लेकिन इस नसेनी को ब्राह्मण कभी भी नहीं लेता है, जो ब्राह्मण है कभी भी नहीं लेता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो आपने ये समझ लिया कि मुर्दे को जो है ना बीच रास्ते में क्यों रोका जाता है। वो इसलिए रोका जाता भैया। अब चलिए हम सभी लोग कथा की तरफ चलते हैं। इसके बाद फिर कोई ऐसी बात कोई आएगी तो हम बताएंगे आपको। चलिए प्रभु श्री जी की कथा की तरफ चलते हैं। जय श्री राधे। आपने सुन लिया कि मुर्दे को जो है ना बीच रास्ते में एक बार क्यों रखा जाता है।